अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो है मैं जा रही हूँ गुजरांवाला, और मैं गुजरांवाला क्यों जा रही हूँ ये मेरे व्लॉग में आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो उसके लिए बस आज मैं उठी हूँ तो उठते साथ ही मैंने अपने सबसे पहले काम ख़त्म किए हैं। मशीन लगाई, सारे सफाइयाँ की, उसके बाद नाश्ता किया, फिर आयरा को रेडी किया और सामान पैक किया, और फिर उसके बाद मैं ख़ुद रेडी होना शुरू हुई। तो मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो बस फिर जो है भाई भी इतनी देर में पहुंच गए थे। तो बस फिर उसके बाद हम निकल गए गुजरांवाला के लिए। अब मौसम वैसे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। अब मतलब गाड़ी में अगर बैठे हो ना तो काफ़ी गर्मी लगती है, तो एसी चला के ही हम गए थे। तो क्योंकि वैसे गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस फिर उसके बाद हम जो है ना जल्दी जाने की कोशिश में थे, क्योंकि एक तो गेस्ट आए हुए थे घर में, तो उनकी वजह से भी जाना था, और एक और भी जो है ना मेन जिसके लिए मैं जा रही थी तो वो भी जल्दी थी। तो बस उसके बाद जो है हम मतलब ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा थी, पता नहीं किस चीज़ के जो है ना लोगों ने ये निकाले हुए थे, जलसे कहते हैं इनको क्या, तो पीटीआई के थे आई थिंक। तो बस इतना रश, इतना बहुत ज़्यादा, और इन्होंने मतलब ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक की हुई थी। मतलब डबल, मतलब दो गाड़ियाँ बराबर में जा रही हैं, तो वो फिर काफ़ी ट्रैफिक हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया कि गेस्ट आए हुए थे, तो उनके लिए फिर रोटियां भाई ने लेनी थी। रास्ते में वो रुके और फिर उन्होंने रोटियां ली। तब तक आयरा जो है गाड़ी में सोई हुई थी, और वो तो सही गर्मी से, क्योंकि वैसे तो एसी चल रहा था पर फिर भी जो है ना हमने स्लो ही किया हुआ था, क्योंकि अभी मौसम जो है चेंज हो रहा है एकदम से। अगर हम एसी वगैरह चलाने लग गए ना तो फिर फ्लू लग जाता है। और ये टाउन में भी थे आज इलेक्शन, तो जो है इतना रश, इतना ये ऐसा लग रहा है जैसे टाउन नहीं, पता नहीं हम कहाँ पे आ गए, कोई बाज़ार वाली साइड पे जहाँ पे इतना रश है। तो काफ़ी ज़्यादा रश था, यहाँ से भी रास्ता मुश्किल से मिल रहा था। आज असल में बस दिन ही कुछ ऐसा था कि हर तरफ हमें रश ही जो है ना नज़र आ रहा था। और यहाँ पे दो पार्टीज़ थी, एक ये जो भी मैंने आपको दिखाई लेफ़्ट साइड पे वो थी, और राइट साइड पे दूसरी पार्टी थी। पर ये कि अफसोस के साथ ये था कि जिस पार्टी की साइड पे जो है मतलब हम लोग थे वो हार गई। वैसे ये कि माशाल्लाह तकरीबन 6 या 7 साल से वही पार्टी इस टाउन का सारा निज़ाम चला रही थी, बट ये कि इस दफ़ा जो है दूसरी पार्टी पता नहीं कैसे बची कि जीत गई। वैसे हमें चांस यही था कि हमारी पार्टी ही जीतेगी। खैर कोई नहीं। तो उसके बाद हम पहुंच गए घर जाते साथ ही आयरा मैडम भाग के जो है ना अपने नाना अब्बू से मिलने के लिए हम इतनी जल्दी में निकले थे। तो जाते साथ इसने नाना अब्बू को हग किया और छोड़ ही नहीं रही थी। तो बस मैं कह रही हूँ आयरा मुझे भी मिलने दो, आगे से कहती एक्सक्यूज़ मी। तो साथ ही बस ये बोल के फिर दूसरी तरफ हग कर लिया। मैंने कहा चलो आप मिल लो आप सही से, फिर मैं बाद में मिलती हूँ। बस फिर उसके बाद हम सब ने खाना खाया, गेस्ट भी चले गए। तो आयरा ज़िद कर रही थी मुझे लेके जाओ आप लोग पार्क। तो मैं, भाभी और आयरा हम लोग गए पार्क। तो जो भाई की बेटी थी उसको अम्मी संभाल रही थी, वो छोटी है तो उसको घर में ही रखा होता, क्योंकि थोड़ी शाम हो गई थी तो इसीलिए वो अम्मी के पास थी। तो मैं, भाभी और आयरा फिर हम चले गए पार्क में भी काफ़ी रश था। अब मौसम चेंज हो रहा है तो सही सारे टाउन के बच्चे सब मुझे लगता है पार्क में निकले होते हैं, पहुँचे होते हैं। और वो फिर ऊपर से ना मतलब बच्चे खेल रहे होते हैं, वो क्रिकेट या कुछ छोटे बच्चे होते हैं, तो ये कि वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो फिर बॉल से भी मुझे डर ही लग रहा होता है। और आयरा ने सारे झूले छोड़ के, तो जो झूला टूटा था इसने वो ही झूला जो है सेलेक्ट किया। कहती मैंने इस पे इस तरह झूला लेना है। मैंने कहा लो फिर, बस गिरना नहीं, ले लो झूला। बस उसके बाद फिर हम घर आ गए और मैंने इसको कहा आप घर आओ। तो अब हम घर जाते हैं, चाय वगैरह पीने का टाइम हो गया तो वो पीते हैं। तो आपको हम ना जो स्लाइड आपकी खाला ने दी हुई है तो वो मैंने कहा ऊपर से हम लेकर आ जाते हैं, तो आप वो स्लाइड ले लो। कहती चलो ठीक है। फिर मान गई थी, वैसे वो ये मतलब इसका मूड नहीं था आने का। बस फिर हम घर आए तो घर आके फिर चाय पी। अब्बू और मैंने बैठ के सब बैठे हुए थे, ये कि मैं अब्बू के साथ बैठी थी, फिर हमने बातें की, चाय पी।
तो बस अब्बू आते हैं, मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है, हम मतलब मज़ा आता है काफ़ी। बस रात का फिर उसके बाद खाना खाया और फिर मैंने जो है आयरा को सुला दिया। काफ़ी आज थक गई थी खेल खेल के, तो कहती मम्मा मेरी टांगें दबाओ, तो इसकी मैंने टांगें दबाई और ये जो है ना अपनी खिदमतें करवाती करवाती जो है सो गई। और इसकी डेली रूटीन ही यही है, टांगें दबाना। फिर जो है जब ये सोई और फिर मैंने कहा चलो पार्टी टाइम है। तो अम्मी से तो मुझे काफ़ी डांट पड़ी, कहती तुम ये गंद खाना छोड़ दो, खाने वाली चीज़ें खाया करो, बस चाय या ये इस टाइप की गंद बलाई तुम खाती रहती हो। मैंने कहा अम्मी इसके बगैर जो है ना पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगता है मेरा बीपी लो हो गया। तो बस फिर मैंने उठाई प्लेट और ये सबसे पहले मैंने ये ट्राई की। मैंने कहा ये चेक करूँ कैसे पापड़ हैं, कैसे मतलब मज़े के होंगे। ऐसे शक्ल से तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छे होंगे, बट अल्लाह माफ़ कर इतना गंदा इनका टेस्ट था, मैं क्या आपको बताऊँ। बस मज़ा नहीं इसका आया, मजबूरी थी, थोड़े बहुत मैंने खाए। तो जो है जो दूसरे थे उनसे तो फिर इतनी ज़्यादा मिर्चें मुझे पता नहीं क्यों उस दिन क्यों लग रही, वरना वैसे मैं बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले खा लेती हूँ, पर उस दिन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही थी मिर्चें। आज इन्होंने डाले हुए थे आई थिंक एक्स्ट्रा स्पाइसेस, जिसकी वजह से मेरी भी तौबा होगी। तो मैं कहती हूँ कि ये नहीं खाने चाहिए रात के टाइम। तो मैंने तो अपना हल ढूंढ लिया था, मैंने फ्रीज़र में से जाके जो है आइसक्रीम निकाली और खाई। तो फिर मेरा जो है ठीक हो गई थी मिर्चें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर अपनी दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।